नमस्कार दोस्तों। एक दिन सवेरे जल लेने के लिए सरोवर जाते हुए आनंद ने देखा कि गौतमी और 50 अन्य महिलाएं बुद्ध की कुटिया के पास खड़ी हुई थी। सभी महिलाएं मुंडित मस्तक और गैरिक वस्त्र धारण किए हुए थी। उनके पैर सूजे हुए थे और खून बह रहा था। आनंद ने पहले तो समझा कि कुछ भिक्षु मिलने आए हैं, किंतु उनमें रानी गौतमी को पहचान लिया था और बुदबुदाया, हे भगवान! रानी गौतमी, आप कहाँ से आई? आपके पाँव में खून क्यों बह रहा है? आप और ये महिलाएं यहाँ इस प्रकार क्यों कर पहुंची? गौतमी ने उत्तर दिया, मान्य आनंद, हमने अपने सिर मुंडा लिए और वस्त्राभूषण त्याग दिए। अब इस संसार में हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम कपिलवस्तु से चलकर यहाँ 15 दिनों में पहुंची हैं। सड़कों पर सोई और छोटे गांवों में भिक्षा मांगती हुई आई हैं। हम यह दिखाना चाहते हैं कि हम भी भिक्षु का जीवन बिताने में समर्थ हैं। आनंद, कृपया बुद्ध से हमारी ओर से बात करो। हम प्रव्रज्या ग्रहण करना चाहती हैं। आनंद ने कहा, यहीं रुकिए, मैं अभी बुद्ध के पास जाता हूँ और उनसे आपकी बात कहता हूँ और वायदा करता हूँ कि जो भी मुझसे बन पड़ेगा अवश्य करूँगा। आनंद बुद्ध की कुटी में घुस गया। वह उस समय चीवर धारण कर रहे थे। आनंद ने जो कुछ देखा था, बुद्ध को सब बता दिया। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। आनंद ने कहा, गुरुदेव, क्या यह संभव है कि महिलाएं धर्म मार्ग में प्रवेश करें, जहां एक बार प्रवेश करने के बाद वापस नहीं जाया जाता और अंततः अरहत्व प्राप्त हो जाता है? बुद्ध ने कहा, निसंदेह है। तब आप महिलाओं को संघ में प्रवेश क्यों नहीं प्रदान करते? गौतमी ने आपको बाल्यावस्था से पाल पोसकर बड़ा किया है। उन्होंने आपको पुत्रवत स्नेह दिया है। अब उन्होंने अपना सिर मुंडा लिया है और सब कुछ त्याग दिया है। वह कपिलवस्तु से पैदल चलकर यहाँ आई है और यह सिद्ध कर दिया है कि महिलाओं में भी पुरुषों के समान सहनशीलता होती है। कृपया दया कीजिए और उन्हें प्रव्रज्या ग्रहण करने की अनुमति दे दीजिए। कुछ समय मौन रहने के पश्चात अपने सहायक के माध्यम से मान्य सारिपुत्र, मोदगल्यायन, भद्दीय, किम्बिल और महाकाश्यप को बुद्ध ने बुलवाया। उनके आने पर लंबा चौड़ा विचार विमर्श हुआ। बुद्ध ने कहा कि किसी भेदभाव के कारण मैं महिलाओं से नहीं हिचकिचा रहा। मुझे यह भरोसा नहीं कि महिलाओं को संघ में प्रवेश करने की अनुमति देने से संघ के भीतर और बाहर कुछ हानिकर संघर्ष न होगा। लंबे विचार विमर्श के दौरान सारिपुत्र ने कहा, समझदारी की बात यह होगी कि हम संघ में भिक्षुणियों की भूमिका के विषय में कुछ निश्चित निर्णय कर लें। इन आचार संहिताओं से हम विरोधी लोगों का विरोध शांत कर सकेंगे। हजारों वर्षों से महिलाओं के प्रति भेदभाव बढ़ता गया है। कृपया इन 8 नियमों पर विचार करें। पहला, भिक्षुणी को प्रत्येक भिक्षु का सम्मान करना होगा, चाहे वह भिक्षुणी से उम्र में भले ही कम हो या भिक्षुणी ने अधिक समय तक साधना क्यों न की हो। दूसरा, वर्षा प्रवास के दौरान भिक्षुणियों का केंद्र इतना समीप होना चाहिए जिससे उन्हें भिक्षुओं से आध्यात्मिक समर्थन मिल सके और आगे अध्ययन किया जा सके। तीसरा, महीने में 2 बार भिक्षुणियों को किसी को भेजकर भिक्षुओं को आमंत्रित करें, जिससे उपोत्साथ का दिन निश्चित किया जा सके। एक भिक्षु भिक्षुणियों को भिक्षा देने, साधना सिखाने और सद्धर्म मार्ग
के अभ्यास में प्रोत्साहन देने जाया करेगा। चौथा, वर्षा प्रवास की समाप्ति पर भिक्षुणियां प्रवर्ण समारोह में भाग लें और अपने साधना प्रयासों का विवरण भिक्षुणियों के ही नहीं भिक्षुओं के समक्ष भी प्रस्तुत करें। पांचवा, यदि कोई भिक्षुणी किसी शील का उल्लंघन करे तो उसे अपना दोष भिक्षुणियों और भिक्षुओं के समक्ष बताना होगा। छठा, श्रामणेर के रूप में रहने की निर्धारित समयावधि के बाद भिक्षुणियों को संपूर्ण व्रतों के पालन की प्रतिज्ञा भिक्षुओं और भिक्षुणियों के समक्ष लेनी होगी। सातवां, भिक्षुणी किसी भी भिक्षु की आलोचना या निंदा नहीं करेगी। आठवां, भिक्षुणी भिक्षुओं को धर्म देशना नहीं करेगी। मोदगल्यायन ने हंसकर कहा कि ये 8 नियम तो सर्वथा भेदभावपूर्ण है। इस बात को आप अन्यथा कैसे सिद्ध कर सकेंगे? सारिपुत्र ने उत्तर दिया कि ये नियम तो भिक्षुणियों के लिए संघ का द्वार खोलने के लिए है। इन नियमों का उद्देश्य भेदभाव बनाए रखना नहीं है, वरन भेदभाव समाप्त करना है। क्या आप ऐसा नहीं समझते? मुदगल्यायन ने नियमों को ठीक मानते हुए सिर हिलाया। भद्दिये ने कहा, ये 8 नियम बनाना आवश्यक था। मान्य गौतमी बहुत अधिकार संपन्न है, वह गुरुवर की माताजी हैं। इन नियमों के बिना बुद्ध के अतिरिक्त किसी को भी उनके साधना अभ्यास में मार्गदर्शन करना संभव नहीं होगा। बुद्ध ने आनंद से कहा, कृपया जाकर मान्य महाप्रजापति को बताइए कि यदि उन्हें ये 8 विशेष नियम स्वीकार हों तो उन्हें तथा अन्य महिलाओं को प्रव्रज्या दी जा सकती है। सूर्य आकाश में काफी चढ़ आया था। आनंद ने देखा कि मान्य गौतमी और अन्य महिलाएं धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रही थीं। 8 नियम सुनकर गौतमी हर्ष से फूली नहीं समाई। उन्होंने आनंद से कहा, आप जाकर बुद्ध को बता दीजिए कि जैसे सुगंधित जल से केश धोने के बाद युवती कमल या गुलाब के फूलों का हार पहनना स्वीकार कर लेती हैं, उसी प्रकार मैं इन नियमों को स्वीकार करती हूँ। यदि मुझे प्रव्रज्या ग्रहण करने की अनुमति दे दी जाती है तो मैं इन नियमों का आजीवन पालन करूंगी। आनंद ने बुद्ध की कुटी में जाकर मान्य गौतमी का उत्तर सुना दिया। अन्य महिलाओं ने चिंतापूर्ण दृष्टि से गौतमी को देखा, किंतु उन्होंने मुस्कुराकर उन्हें आश्वस्त किया, बहनों चिंता मत करो। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोगों ने प्रव्रज्या ग्रहण करने का अधिकार अर्जित कर लिया है। ये 8 नियम हमारी धर्म साधना में बाधक नहीं होंगे। ये नियम वह द्वार है जिससे हम संघ में प्रवेश करेंगी। सभी 51 महिलाओं को उसी दिन प्रव्रज्या दे दी गई। मान्य सारिपुत्र ने उन लोगों के लिए आम्रपाली के आम्रवन में अस्थायी निवास की व्यवस्था कर दी। बुद्ध ने सारिपुत्र से कहा, वह भिक्षुणियों को साधना की आधारभूत बातों का ज्ञान करा दे। 8 दिन बाद भिक्षुणी गौतमी बुद्ध से मिलने आई। उन्होंने कहा, बुद्धदेव, हम पर कृपा करें और बताएं कि हम मुक्ति के मार्ग पर कैसे शीघ्र प्रगति कर सकती हैं। बुद्ध ने कहा, भिक्षुणी महाप्रजापति, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने मन पर सबसे पहले वश करना सीखो, प्राणायाम करो और अपने शरीर, भावनाओं, मन और मन के आश्रयों पर ध्यान दो। इस प्रकार अभ्यास करने से प्रतिदिन आप विनम्रता, सहजता, अनासक्ति, शांति और आनंद की वृद्धि होती पाएंगी। जब ये गुण आ जाएं, तो समझिए कि आप सही मार्ग पर चल रही हैं। यही मार्ग चेतना जागृति और मुक्ति का मार्ग है।
भिक्षुणी महाप्रजापति की इच्छा थी कि वैशाली में ही आगार बनाया जाए, जिससे भिक्षुणियां बुद्ध और उनके वरिष्ठ शिष्यों के सामीप्य में रह सकें। वह यह भी चाहती थी कि बाद में वह वापस जाकर कपिलवस्तु में एक आगार स्थापित करें। उन्होंने एक संदेशवाहक भेजकर यशोधरा को सूचित किया कि उन्हें प्रव्रज्या मिल गई है। भिक्षुणी गौतमी जानती थी कि महिलाओं को संघ में प्रवेश देने से लोगों में तूफान उठेगा, जिसका परिणाम होगा कड़ा विरोध और बहुत से लोग बुद्ध और संघ की निंदा करेंगे। इससे बुद्ध को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना होगा। ये 8 विशेष नियम अस्थायी रूप से आवश्यक है, जिससे हानिकर विरोधों से संघ की रक्षा की जा सके। कुछ समय बाद जब भिक्षुणियों को प्रव्रज्या देना एक निश्चित सत्य बन जाएगा, तो इन नियमों की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। अब बुद्ध के समुदाय में भिक्षु और भिक्षुणियां भी थीं और उपासक तथा उपासिकाएं भी थीं। भिक्षुणी महाप्रजापति ने भिक्षुणियों के वस्त्र क्या हो, इस पर गहन विचार किया। इस संबंध में उनके विचार को बुद्ध ने स्वीकार किया। भिक्षु भिक्षुणियों को अपने वस्त्रों के अतिरिक्त एक भिक्षा पात्र भी दिया जाता था। उन्हें अपने पास एक पंखा, घड़ा, सुई धागा, दांत साफ करने के लिए दातुन और अपने सिर महीने में 2 बार मुंडवाने के लिए उस्तरा रखने की भी अनुमति दे दी गई थी। तो देखा आपने दोस्तों, किस प्रकार महात्मा बुद्ध ने महिलाओं से बिना भेदभावपूर्ण आचरण किए उनको प्रव्रज्या देना स्वीकार किया और उन्हें संघ में प्रवेश दिया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी, कृपया जरूर बताइएगा। और भी कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।